नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी के कार्यालय में ईद और होली मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस खास मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में गजल, कव्वाली और मुशायरे की शानदार प्रस्तुतियों में माहौल को सांस्कृतिक रंगों से सराबोर कर दिया है। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने इसमें हिस्सा लिया और इस दौरान कानपुर के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी ने सभी को बधाई देते हुए कहा है कि ऐसे आयोजन गंगा जमुनी और तहजीब की पहचान है और समाज में भाईचारे को मजबूत करते हैं। उन्होंने कहा है कि इस तरह के कार्यक्रम लगातार होते रहने चाहिए। बनाओ आके बच्चे बनाना। भैया इन हाथों से ताली बजाना बड़ा मुश्किल काम है। ये उस खानदान से आते हैं जिनके नक्शे कदम पर हिंदुस्तान की दुनिया चल रही है। सजा दो घड़ी को गुलशन सा, यूं तो दुनिया में है हंसी लाखों, क्या करे हमको प्यार तुमसे है। सजा दो घर को गुलशन सा रहे हैं और वो इस समारोह का हिस्सा बनेंगे। और समाजवादी पार्टी के विधायक आशू मलिक के नेतृत्व में ये अखिलेश जी की कार आप देख सकते हैं कि जा रही है अब समाजवादी पार्टी कार्यालय के अंदर। और तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, जो नेता है, वो तमाम लोग पहुँचते हैं और इस कार्यक्रम का यही तो समाजवादी पार्टी की पहचान है, यही अखिलेश यादव जी पहचान है कि समाजवाद यानी पीडीए। हम लोग हर आदमी को साथ लेके चलते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक हर आदमी आपको यहाँ मिलेगा। हम तो चाहते हैं आप अपने कैमरे से देखें, यही भगवान राम का भजन भी हुआ, यही कव्वाली भी हुई। यहाँ हर आदमी ने अपने दिल की बात रखी और इतने सरल नेता हैं हमारे अखिलेश यादव जी कि सबके साथ यहीं बैठे थे, यहीं हमारे आगे बैठे हुए थे, यहीं बगल में सब लोग बैठे थे। ऐसे नेता हैं जो हम सबको साथ लेके चलते हैं। यकीन मानिए कि दिन बदलने वाले हैं, अखिलेश यादव फिर से आने वाले हैं। लंबे सफर के बाद आपने कोई जो है पहचान दी है, दूसरी बात ईद बकरीद देखने को मिलेगा ऐसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने 34 महीने जेल में काटे और मुझे तो मालूम ही नहीं था कि योगी जी ने मुझे क्यों जेल में भेज दिया। खैर उसके बाद देर है अंधेर नहीं है, वो हर लम्हे का हिसाब लेने वाला है और वो सब कुछ जानता है क्या सही है क्या गलत है। जो मेरे साथ गलत हुआ है उसका भी इंसाफ होगा और जिसने मेरे साथ बेईमानी करी है इंशाअल्लाह अल्लाह उसको छोड़ेंगे नहीं। तो मैं आपके साथ आमीन। आजमगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। शिवपाल सिंह यादव आज जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा। मीडिया से बातचीत के दौरान शिवपाल यादव ने भाजपा सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यहां देश हित में नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों के चलते देश में भ्रष्टाचार और महंगाई बढ़ रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एसआईआर के मुद्दे पर सरकार ने जनता को बार बार लाइनें खड़ा किया, लेकिन जनता ने सरकार की मंशा को सफल नहीं होने दिया। शिवपाल यादव ने यहां भी कहा है कि भाजपा पीडीए और समाजवादी पार्टी के मजबूत संगठन से घबराई हुई है। उन्होंने दावा किया है कि जनता ने 2027 में भाजपा को सत्ता से हटाने का मन बना लिया है। उन्होंने विश्वास जताया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के पूर्ण
बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। तो सरकार कंप्लीट करा ही रही है, उसमें किस तरह से देख रहे हैं कि एसआईआर में समाजवादी पार्टी का नुकसान है कि फायदा है? देखिए, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की है। उसके बाद एक बार एसआईआर हुई, फिर दूसरी बार हुई, फिर तीसरी बार हुई, अभी भी हो ही रही है। अभी भी हो ही रही है। जैसे बार 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 जनता को लाइन में लगाना ये अच्छा नहीं होता ना। जनता को पूरी तरह, पहले तो इन्होंने नोटबंदी में लगाया लाइन, फिर उसके बाद ये लगातार कई बार लाइन में लगा चुके। अभी देखिए एसआईआर में लाइन में लगा दिया, कहाँ कितनी दूर, तब भी जनता ने। अच्छा, समाजवादी पार्टी के आजमगढ़ गढ़ कहे जाते हैं, बेईमानी को चलने नहीं दिया। अब बहुत ज्यादा सचेत हो गई जनता, बहुत समझ गई है। आजमगढ़ गढ़ कहा जाता है, लेकिन आजमगढ़ में देखने में लग रहा है कि इस दफा कुछ ज्यादा उम्मीदवार हैं समाजवादी पार्टी के टिकट के लिए, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उम्मीदवार होना कोई गलत बात नहीं होती। जो कार्यकर्ता काम करता है और फिर जब राष्ट्रीय स्तर की निर्णय लेते हैं, हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट निर्णय लेता है, फिर एक ही प्रत्याशी होता है और फिर सब लोग जिताते हैं, सब लोग मेहनत करते हैं। बहुत लोग लाइन में लगे हुए हैं टिकट के लिए, इंतजार कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि हमको भी मौका मिले। लेकिन तो आप इसकी चिंता मत करें, भाजपा सरकार की शासन है, भाजपा सरकार की विदेश नीति को लेकर क्या कहना? जो प्रत्याशी घोषित हो जाएगा बस उसी को सब लोग जिताने। मंत्री जी, जो विदेश नीति, ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी भी करे कि फेल हो चुकी है, किसको लेकर क्या कहना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की विदेश नीति देश हित में नहीं थी, उसकी वजह से देखिए सब कुछ झेलना पड़ रहा है। महंगाई, भ्रष्टाचार पूरी तरीके से झेलना पड़ रहा है। अखिलेश यादव ने शुरुआत कर दिया 2027 के चुनाव की के लिए, जो दादरी से शुरुआत किया, क्या लग रहा है मिशन 2027 को लेकर? देखिए, 2027 में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर से हटाएगी। लखनऊ से बड़ी खबर, शहर की स्वच्छता व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ नगर निगम के लिए 250 नए इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों को। प्रदेश है मित्रों, आप सब इतने खामोश क्यों हैं? कृपया तालियां बजाएं, क्योंकि आप बदलते हुए लखनऊ के प्रत्यक्षदर्शी गवाह बन रहे हैं। 196 इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, 4 व्हीलर्स, जिसमें 30 ईवी मशीन्स हैं, मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन्स ईवी 30, हाइड्रोलिक लिफ्ट सीएनजी की 4, कुल 250 वाहन। बदले हम तस्वीर जहां की, सुंदर सा एक दृश्य बनाएं, संदेश। अब तो हम लोगों ने अपनी नगर निगम, जितने 17 नगर निगम और नोएडा, ग्रेटर नोएडा को मिला करके 18 नगर निकाय ऐसे हैं हमारे पास, जिसको हमने सेफ सिटी के रूप में भी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के साथ जोड़ करके सीसीटीवी से पूरी तरह कवरेज किया है और अब उसको सोलर सिटी के रूप में विकसित कर रहे हैं। सूर्यवंशी राम की पावन नगरी अयोध्या सोलर सिटी के रूप में विकसित हो गई है। लखनऊ में भी इसी तर्ज पर सोलर पैनल लगा करके इस कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। लखनऊ ने पिछले 9 वर्षों में विकास की एक नई ऊंचाइयां प्राप्त की है। यानी 9 वर्ष में लखनऊ सिटी का दायरा बढ़ा है। यहां पे रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने में मदद मिली है। लखनऊ ने स्वच्छता रैंकिंग में अच्छा स्थान प्राप्त किया है। लखनऊ के अंदर मेट्रो का संचालन हुआ है और लखनऊ के साथ साथ हर प्रकार की उसकी कनेक्टिविटी, सड़कों के चौड़ीकरण का मामला हो, जल निकासी का मामला हो या फिर
यहां पर बुनियादी सुविधाओं को आच्छादित करने का कार्य आज एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। लखनऊ से बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के कार्यालय में आयोजित भुजिया सेवाई मिलन समारोह को लेकर सियासत तेज हो गई है। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने इस आयोजन पर तीखा हमला बोला है। ओपी राजभर सपा नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा है कि आंसू मालिक पहले से मर खाते हैं और फिर भी टिकट की चाह में भुजिया खिलाते हैं। उन्होंने यहां भी आरोप लगाया कि सपा में मार खाने वाले और मारने वाले सभी एक ही मंच पर इकट्ठा हो जाते हैं। राजभर ने आगे कहा है कि कभी राम अचल राजभर तो जो मायावती के करीबी माने जाते थे, उन्हें सपा कार्यकर्ताओं द्वारा पीटा गया था और आज वही पार्टी में शामिल है। इसके अलावा उन्होंने आंसू मालिक का जिक्र करते हुए कहा है कि उन्हें भरे मंच पर पीटा गया, लेकिन आज भी वे सपा में बने हुए हैं और कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। राजभर ने टांच कसते हुए कहा है कि सिर्फ टिकट पाने की चाह में ऐसा आयोजन किए जा रहे हैं। फिलहाल इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत में बयानबाजी और तेज होने की असर है। इस पर आपका क्या कहना है? कि अब वही हाल है कि लात खा रहे हैं और सेवई गुजिया खिला रहे हैं। मारने वाला और मार खाने वाला दोनों एक जगह हो गए हैं। अभी हमने देखा कि जब 2 जून की घटना मायावती जी के साथ हुआ था, तो उसमें एक राजभर जी को सड़क पर घिरा के मारते हुए ले जा रहे थे। एक को सपा के पवन पांडे जी हैं और रामचल जी को वहीं सड़क पर घिरा मारे। 2016 की बात है, उलाट दिए। आज दोनों सब एक जगह हैं। वही कह रहा हूं ना कि मार खाने वाले अब मारने वाले सब इकट्ठा हैं। और मुसलमान जो लात खाने वाला है, ये लात खाने वाले लोग सेवई या गुजिया खिला रहे हैं कि कम से कम मालिक खुश रहे, नाराज ना हो, टिकटवा मिल जाए, यही वजह गुजिया खिला रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, यूजीसी कानून को लेकर स्वर्ण मोर्चा का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई। इस प्रदर्शन का नेतृत्व संदीप सिंह और अविनाव नाथ त्रिपाठी ने किया, जहां प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी कानून को काला कानून बताते हुए स्वर्ण समाज के साथ अन्याय का आरोप लगाया। प्रदर्शन के दौरान बटुकों ने शंख बजाकर विरोध जताया, जिससे पूरे इलाके में माहौल गूंज उठा। इस मौके पर कई प्रमुख चेहरे भी मौजूद रहे। वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से जब इस मुद्दे पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा है कि वह इस मामले को दिल्ली नेतृत्व के सामने रखेंगे और जल्द समाधान निकलने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसी भी कीमत पर अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। फिलहाल इस मुद्दे पर सियासत गरमाती नजर आ रही है और आने वाले समय में इस पर और बयानबाजी तेज हो सकती है। जारी है, अपने लोग साथ दे ना दे, लड़ाई तो जारी रहेगी ही रहेगी। आइए देखिए कहाँ गए, आइए देखिए, चलिए अंदर आना उसे। गाड़ी लेके भी है, आप लोग पहले चलते हैं अंदर। अंदर से रास्ता है अंदर ना। अपने सीनियर को बना आप लोग न जाए, रुकिए आराम से मोर्चे वाले ही ज्वाइन करवाओ। मोर्चे वाले लोग जाए, मोर्चे वाले लोग
नहीं नहीं हम लोग कमरे में बैठा लिए भैया, कमरे में बैठा हम लोग संघर्ष करते हैं। बता दिया सर, 2 मिनट अपने सवाल के बाद फिर उसकी चर्चा भी हम लोग भैया क्षमा करें, मान जाए हम लोग भी संघर्ष में हैं। सिर्फ पानी पिलाएं, अगर पिला सकते हो सिर्फ जल पिलाएं, मिठाई भी बाद हम बहुत खुशी में पानी तो पिलाए, पानी पिला रहे नहीं था, पानी तो सरकार ने पिला ही रहे, तो कह रहा भाई कानपुर में का क्या हाल कर दिया। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबर देखते रहिए हम बिलती भारत।